Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें टैली IP9 का चैप्टर नंबर 8 कैश बुक एंट्री चैप्टर को कंटेन करना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको कैश बुक एंट्री को समझना होगा कि कैश बुक एंट्री क्या होती है। कैश बुक एंट्री का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी कंपनी से पैसा गया और जो भी पैसा आपकी कंपनी में आया उसकी जो हम एंट्री करते हैं उसी को हम कहते हैं कैश बुक एंट्री। इसका मतलब ये एक बार और सुनिए, क्या होता है कैश बुक एंट्री। आपकी कंपनी से जो पैसा गया उसकी एंट्री करना और कितना पैसा आया उसकी एंट्री करना। अगर हम इन दोनों एंट्रीज़ को करते हैं तो हम कहेंगे कि हमने क्या किया है, कैश बुक एंट्री किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है मिस्टर राम गोपाल कंपनी का, जो कि दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, इनका क्या क्वेश्चन है, ये सारी एंट्रीज इनके कंपनी में हुई थी। ठीक है, ये जो आप एंट्रीज देख रहे हो यहाँ पे 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल को, ये सारा लेन देन, पैसों का लेन देन इनकी कंपनी में इस डेट को हुआ था। तो हमें क्या करना है, इनकी इन्हीं सभी एंट्रीज को टैली में करके देखना है और इन सभी एंट्री को करने के बाद जो हमारे पास कैश होगा कंपनी के अंदर वो कितना बचना चाहिए, 2012 रुपये बचने चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसी एंट्री को करेंगे, इसी क्वेश्चन को करेंगे, इन्हीं एंट्रीज़ को, और करके देखेंगे कि क्या हमने जो एंट्रीज़ करी हैं इन एंट्रीज़ को करने के बाद क्या हमारा भी कैश बैलेंस 2012 आता है या नहीं। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को कर लोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात सही से समझ में आ जाएंगी कि कैश बुक एंट्री किस तरह से की जाती है। मीन्स कोई आपको पैसा दे रहा है, मीन्स जैसे आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में पैसा आया तो उसकी एंट्री आप कैसे करोगे, और आपकी कंपनी से अगर पैसा गया तो उसकी एंट्री कैसे करोगे, वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए हम शुरू करते हैं यहाँ से अपने टैली ERP9 को। तो यहाँ पे देखो मैंने अपने टैली को ओपन कर लिया और यहाँ पे एक मैं न्यू कंपनी बनाने वाला हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एक न्यू कंपनी किसी भी नाम से। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी नाम से कंपनी क्रिएट कर लूँगा, मिस्टर राम गोपाल के नाम से। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देता हूँ मिस्टर राम गोपाल। ओके, मिस्टर राम गोपाल की जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड है, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड डाल दूँगा। और एड्रेस मैं दिल्ली डाल देता हूँ फ़िलहाल, और ये इंडिया, और यहाँ पे भी मैं इनका दिल्ली सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, पिन कोड 110000 मैं 8 डाल देता हूँ। और यहाँ पे अभी आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, बाकी अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। और एक बात आप याद रखिएगा, जो यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर की जो डेट डालोगे वो अभी क्या होगी, 1/4/2020। ठीक है, और अब हम जो है वो एंट्री कब से शुरू करने जा रहे हैं, 1 अप्रैल 2020 से। तो यहाँ पे दोनों डेट जो होंगी आपकी सेम ही होंगी, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, इस कंपनी में अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन मेरे को अभी नहीं लगाना है। सो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पे इस तरह से एक्सेप्ट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कंपनी अभी बन रही है। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो कंपनी है वो बन के तैयार हो गई, पूरी राम गोपाल वाली। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नेम ऑफ़ कंपनी आपको दिख रहा होगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी करंट डेट क्या है। तो देखो आज की तारीख यहाँ पे कितनी लिखी हुई है, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, इस टैली के अंदर मतलब ये होगा कि जो भी आज हम एंट्री करेंगे वो किस में जाएगी, 1 अप्रैल 2020 में। लेकिन अगर आप इस डेट को चेंज करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे डेट को चेंज, आप अपने कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस करोगे, या फिर यहाँ पे देख रहे हो मेन्यू, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो डेट हो जाएगी चेंज। ठीक है, कैसे होगी, जब वो देखिए F2 मैंने दबाया, यहाँ पे आपको जो डेट डालनी है वो आप डाल दोगे और एंटर कर दोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन उसी में एक्सेप्ट होगी जब आपने इसका लाइसेंस खरीद रखा होगा तो। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह यहाँ एजुकेशनल मोड पे अपने इस टैली को चला रहे हो तो आपको क्या मिलेगी, हर महीने की 1 तारीख और 2 तारीख मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी 2 तारीख करके आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने 2/4/2020 इसमें डाल रखा है, एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे देखो 2 अप्रैल 2020 आ जाएगी। ठीक है, मेरे को वापस से 1 अप्रैल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 की जगह 1 कर दूंगा, 1/4/2020। ठीक है, एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 अप्रैल 2020 डेट आ चुकी है। ठीक है, अब चलिए सीखिए कि अभी आपकी कंपनी के पास पैसा कितना है। ठीक है, अभी तो आई थिंक आपकी कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं होगा। वैसे देखते कैसे हैं पैसा, जरा वो देखिए। कैश बैलेंस अगर आपको देखना हो कि आपकी कंपनी के पास कैश कितना पड़ा है अभी, तो आप कैसे देखोगे, डिस्प्ले में जाओगे,
इसके अंदर आपको जाना है अकाउंट्स बुक में, और यहाँ पे देख रहे हैं आप कैश बैंक बुक आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो मैं इस पर एंटर करता हूँ। तो देखो यहाँ पे अभी कुछ भी आपको नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास आपकी कंपनी में एक भी पैसा नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम कैसे इसमें डालेंगे पैसे को, उस एंट्री के जरिए। जैसे कि इस एंट्री में देखो लिखा हुआ है, सबसे पहला एंट्री जो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मिस्टर राम गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है। मतलब मिस्टर राम गोपाल ने बिजनेस शुरू किया 8,000 रुपये में, ठीक है। तो मिस्टर राम गोपाल क्या कर रहे हैं, कंपनी में 8,000 रुपये एज अ कैपिटल दे रहे हैं, ठीक है। मिस्टर राम गोपाल ने क्या किया, कैपिटल दे दिया कंपनी में, और कंपनी के पास कैश आ गया, ठीक है। तो अब जरा आप बताओ इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्यों, क्योंकि देखो कैश जो है 8,000 रुपये वो आपकी कंपनी में आ रहा है, ठीक है। और जो राम गोपाल के पास से जो कैपिटल थी वो जा रही है कहाँ, कंपनी में, ठीक है। सो इसलिए आप क्या करोगे, इसकी एंट्री को कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 8,000, आप इस तरह से इसकी जनरल एंट्री करोगे, ठीक है। तो इसी जनरल एंट्री को ही हम इस टैली में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको इस एंट्री को करने के लिए क्या बनाने पड़ेंगे, लेजर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में ना जो लेजर्स होंगे एकदम साथ के साथ लेजर्स बनाने वाले हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि आप यहाँ अकाउंट्स इन्फो में जाओगे और लेजर्स पे जाके फिर क्रिएट करोगे, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, इस कैश बुक की जो एंट्री है उन सबको एकदम साथ ही साथ लेजर भी बनाएंगे और साथ ही साथ एंट्री भी करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एंट्री थी हमारी, मिस्टर राम गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये वाली एंट्री करनी है हमें। तो आपको पता है एंट्री कहाँ होती है, आपकी जो एंट्री होती है अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर की जाती है। तो आप कहाँ आ जाओ, सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाओ, ठीक है। अभी आपको याद होगा मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स सिखाए थे कि कौन सी एंट्री आपको किस में डालनी चाहिए, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो जो अब आप मुझे ये बताओ, जो पहली एंट्री है जो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है कंपनी के पास, ये वाली जो एंट्री है वो कहाँ जाएगी, किस वाउचर में जाएगी। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, जो बताइएगा। पहली कॉन्ट्रा, दूसरी पेमेंट, तीसरी रिसिप्ट, या फिर सेल या परचेज, किस में जाएगी ये एंट्री आपकी। अभी यहाँ देखो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, कोई भी अगर पैसा आपकी कंपनी में आ रहा हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी में पैसा ही तो आ रहा है, 8,000 रुपये कैश आ रहा है। तो जो भी कैश जो है जो भी आपकी कंपनी में आ रहा हो वो किस में जाती है, रिसिप्ट में जाती है। और रिसिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, F6 होती है, ठीक है। तो आप इस एंट्री को कहाँ करोगे, F6 के अंदर, ठीक है। तो मैं टैली में आ जाता हूँ और अपने कीबोर्ड से F6 प्रेस करता हूँ। सो देखो मैंने यहाँ पे F6 प्रेस किया, ओके। यहाँ पे काम नहीं कर रहा है मेरा F6, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर दूंगा रिसिप्ट पे, तो भी यहाँ पे देखो रिसिप्ट जो वाउचर है मेरा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ओके। अब क्या करना है, आपको इस रिसिप्ट के अंदर एंट्री करनी है। अभी मैंने आपको बताया था आपको क्या बनाना है, क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बनेगी, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं अगर स्पेस दबाऊँ या फिर कुछ भी टाइप कर दूँ तो कुछ टाइप नहीं होगा। क्यों नहीं टाइप हो रहा, क्योंकि हमने कैपिटल का लेजर ही नहीं बनाया। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है अभी, क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या आना चाहिए, कैपिटल। तो कैपिटल का हमें लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब लेजर कैसे बनाएंगे, यहीं से डायरेक्ट मुझे वो देखिएगा, आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से ऑल्ट सी बटन को, ठीक है। जैसे आप ऑल्ट सी बटन प्रेस करोगे आप लेजर के यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है, जहाँ से लेजर को बनाया जाता है। अब यहाँ पे आप सिंपल से कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर लो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे डाला कैपिटल, और कैपिटल जो जाता है आपका हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंडर ही जाता है, ठीक है। अब आप क्या करो, इस कैपिटल को इस तरह से एक्सेप्ट कर लो, और ये कैपिटल देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। कितने से बिजनेस शुरू किया था, 8,000 से, तो यहाँ पे 8,000 लिख दो, ठीक है। डेबिट में क्या आएगा, कैश, तो देखो कैश का लेजर बना हुआ होता है, तो यहाँ पे देखो कैश आ गया, ठीक है। अब मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो अभी आपने क्या किया, सबसे पहले आपकी कंपनी में 8,000 रुपये आ गया। अब आपको चेक करना है कि अब आपकी कंपनी में कितना कैश पड़ा है। तो आप कैसे चेक करोगे, डिस्प्ले में जाओगे, अकाउंट्स बुक में जाओगे, कैश बैंक बुक में जाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैश इन हैंड, कैश कितना पड़ा है आपके पास, 8,000 रुपये आ गए हैं, ठीक है। अगर इसी चीज़ को अगर आप बैलेंस शीट में देखो, यहाँ पे देख रहे हो आपका बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो जो करंट एसेट्स हैं आपके वो 8,000 रुपीज़ यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। ये बैलेंस शीट होती है हमारी, इस बैलेंस शीट के अंदर सारी चीज़ें डिफाइन होती है कि कितने आपके पास करंट एसेट्स हैं, कितनी करंट लाइबिलिटीज़ हैं,
या फिर कितना आपने लोन ले रखा है, या कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस शीट के अंदर होता है। बैलेंस शीट एक तरीके से आप कह लो कि समरी है पूरे रिकॉर्ड्स की। ठीक है, ये बैलेंस शीट आप अगर कोई देखता है आपकी, तो वो उससे बैलेंस शीट से ये पहचान जाता है कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की वो कितनी है। ठीक है, तो आप बैलेंस शीट में देखो, यहाँ पे जो आपका कैश आ रहा है करंट एसेट्स में आ रहा है। क्यों कैश आपका करंट एसेट्स में आ रहा है? क्योंकि जो कैश होता है आपका करंट एसेट्स ही होता है। याद होगा मैंने आपको बताया था करंट एसेट्स क्या होते हैं और फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि आपके पास से टिकते नहीं है, मीन्स जो आते और जाते रहते हैं। ठीक है, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कैश तो कैश में ऑलरेडी कन्वर्ट है ही, तो वो आएगा आपके पास और चला जाएगा, मीन्स करंट है वो। लेकिन फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई। क्यों? क्योंकि आप कोई कभी जो बिल्डिंग खरीदते हो तो वो कम से कम आप काफ़ी टाइम के लिए खरीद लेते हो, 1 साल से ऊपर, मीन्स आप उसको वहीं स्थिर रखते हो। ठीक है, ये नहीं कि आपने अभी ख़रीदा और अब तुरंत बेच दो। ठीक है, जैसे आप फैक्ट्री लगा रहे हो बिल्डिंग के अंदर, तो वो क्या है? आपके फिक्स एसेट्स हैं। आप मशीन लगा रहे हो, क्या मशीन आप अपने कंपनी में लगाओगे तो क्या अगले दिन बेच दोगे? नहीं बेचोगे, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? फिक्स एसेट्स कहते हैं। ठीक है, सो इतना आपने जान लिया कि किस तरह से आप डिस्प्ले में जाके अपने कैश को चेक कर पाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस एंट्री के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अभी हमारे पास यहाँ पे 8,000 रुपये कैश आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सामान खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, पैसे रिसीव किए जाएंगे, बैंक में दिया जाएगा पैसा। तो ये सब ट्रांजेक्शन करने के बाद हमारे पास कैश कितना बचना चाहिए? 2,012 रुपये कैश हमारे पास बचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं कौन सी एंट्री? दूसरी एंट्री करते हैं, ये वाली 3 अप्रैल की। ठीक है, देखो हमने 1 अप्रैल वाली जो एंट्री थी वो कहाँ पे करी? 1 अप्रैल में करी। अब देखो यहाँ पे क्या है? 3 अप्रैल की एंट्री है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें अभी F2 करके यहाँ पे 3 अप्रैल अगर मैं डाल दूँ तो क्या ये 3 अप्रैल मेरी एक्सेप्ट करेगा? ये देखो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर आपके पास लाइसेंस वाली टैली है तो आप डेट चेंज कर लीजिए। बाकी अभी हमारे पास यहाँ लाइसेंस वाली टैली नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 1 अप्रैल में ही सारी एंट्री करने वाले हैं। लेकिन आपको मैंने इतना बता दिया है कि किस तरह से आप डेट को चेंज करके एंट्री कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए अब हम कौन सी एंट्री करनी है हमें? ये वाली सेकंड वाली एंट्री, 3 अप्रैल वाली। इसमें क्या लिखा है जो देखो, क्या ट्रांजैक्शन हुई है कंपनी के अंदर? ही बॉट गुड्स फॉर कैश। मतलब इसका मतलब ये हुआ है, जो कंपनी है, कंपनी ने क्या किया है? सामान खरीदा है कैश में 5,000 रुपये का। ठीक है, क्या किया है कंपनी ने सामान खरीदा है कैश में 5,000 रुपये का। तो बताओ ये क्या हुआ? किस में जाएगी, किस वाउचर में एंट्री जाएगी ये आपकी? ये जाएगी आपकी एंट्री पेमेंट वाउचर में। क्यों? क्योंकि जब आपकी कंपनी सामान खरीद रही है, ठीक है, जैसे समझ लो कंपनी आप ही हो, तो अगर आप सामान खरीद रहे हो तो आप पैसे तो पे करोगे, तो आपके पास से क्या हो रहा है? कैश जा रहा है। ठीक है, तो जब आपके पास से कैश जा रहा होगा तो वो एंट्री आपकी किस में जाएगी? पेमेंट में जाएगी, जिसकी शॉर्टकट की क्या है? F5 है। ठीक है, सो मैं वापस से आ जाता हूँ यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में और F5 प्रेस करता हूँ। देखो पेमेंट ओपन हो गया। ठीक है, सो जरा बताओ मेरे को, जो ये वाली एंट्री है ही बॉट गुड फॉर कैश, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि देखो आपने सामान खरीदा और परचेज आपके पास आ रहा है, जो भी आप सामान खरीदे वो आ रहा है, परचेज आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सामान का नाम नहीं लिखा, इसलिए हमने परचेज को डेबिट कर लिया है। ठीक है, परचेज लिख लिया है, और आपके पास से कैश जा रहा है तो कैश को आप क्रेडिट कर दो। ठीक है, सो आई थिंक समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे डेबिट है, डेबिट में क्या आना चाहिए था? परचेज आना चाहिए, लेकिन हमने परचेज का लेजर तो बनाया नहीं, तो आप क्या करो, वापस से Alt+C दबाओ और परचेज का लेजर बना लो। ठीक है, और यहाँ पे परचेज अकाउंट किसके अंडर जाता है? परचेज अकाउंट आपका परचेज अकाउंट के अंदर जाता है। ठीक है, बस आप बना लो परचेज अकाउंट यहाँ पे, और यहाँ पे देखो परचेज अकाउंट आ गया। कितने की परचेज करी है आपने? 5,000 रुपीज़ की परचेज करी है। ठीक है, क्रेडिट में क्या आएगा? कैश। ठीक है, अभी देखो ध्यान से सुनो, अब आपके पास थे कितने पैसे अभी कैश में? 8,000 रुपये। अब आपने 5,000 रुपये देखो पेमेंट कर दिया, तो देखो कैश में ये देखो लिखा आ रहा है नीचे, करंट बैलेंस कैश में कितना बचा? अब 3,000 रुपये बच चुका है। ठीक है, अब आप इसे को एक्सेप्ट कर दो। तो यहाँ पे अभी आपके पास कैश कितना बच गया? 3,000 रुपये कैश बच गया, क्योंकि आपने 5,000 की 8,000 रुपये में से खरीदारी कर ली। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ एंट्री। अब आपने यहाँ पे क्या किया है? थर्ड एंट्री के अंदर सोल्ड गुड फॉर कैश। अब आपने क्या किया है? सामान बेचा है कैश में 100 रुपये का। ठीक है, क्या किया है आपने? सामान बेचा 100 रुपये का। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी?
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि देखो जब आप सामान बेचोगे तो कैश तो आपके पास आएगा और साफ साफ यहाँ लिखा है हमने कैश में सामान बेचा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कैश में सामान बेचा है तो कैश आपके पास आया और आपके पास से सामान गया। लेकिन यहाँ पे देखिए सामान का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, सेल्स गई है हमारे पास से, क्योंकि हम यहाँ पे सोल्ड कर रहे थे सामान को। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताइए, जब ये हमारे पास पैसा आ रहा है कंपनी में 100 रुपये, ठीक है, कैश आ रहा है, तो ये एंट्री किस वाउचर में जाएगी? ये एंट्री आपकी जाएगी F6 रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे F6 रिसिप्ट वाउचर क्लिक कर लिया यहाँ पे, तो देखो यहाँ रिसिप्ट वाउचर आ गया। ठीक है, यहाँ देखो पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या जा रहा है हमारे पास से, सेल्स जा रही है। तो देखो हमने सेल्स का लेजर नहीं बना रखा, तो आप Alt+C दबाओ और यहाँ पे सेल्स का लेजर बना लो। ठीक है, और सेल्स हमेशा किस में जाती है, सेल्स अकाउंट में जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेल्स का लेजर बना लिया। अब कितने की सेल्स हमें करनी है, 100 रुपीज़ की। ठीक है, और डेबिट में कितना कैश आ रहा है हमारे पास, 100 रुपीज़। तो अब देखो, अब आपके पास देखो कैश कितना हो गया, कैश का जो बैलेंस हो गया यहाँ पे 3100 रुपये यहाँ पे आपके पास हो गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कैश की एंट्री करते हो ना, वैसे ही आपको क्या होता है, कैश का जो बैलेंस है वो यहीं पे साथ के साथ दिखता रहता है। ठीक है, और बाकी आप वहाँ डिस्प्ले में भी जाके कैश का जो बैलेंस है वो आप देख सकते हो। ओके, सो मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ, ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई। अब फोर्थ एंट्री देखते हैं कौन सी है, यहाँ पे रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर मनोहर लाल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं मिस्टर मनोहर लाल से, कितने पे, 360 रुपीज़ का। ये भी एंट्री आपकी किस में जाएगी, रिसिप्ट में जाएगी। ठीक है, अब जो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री साफ यही होगी, जब आपके पास कैश रिसीव हो रहा है तो कैश आ जाएगा डेबिट में, और जिससे रिसीव हो रहा है उसका नाम आ जाएगा क्रेडिट में। तो अब ये मिस्टर मनोहर लाल का जब हम लेजर बनाएंगे तो मिस्टर मनोहर लाल किस में जाएगा, डेटर में या क्रेडिटर में? जरा सोचिए, आप क्या कर रहे हो, मिस्टर मनोहर लाल से कैश रिसीव कर रहे हो, मीन्स कैश ले रहे हो। तो इसका मतलब आप जरा ये सोचो कि जब हम किसी से कैश लेते हैं तो क्यों कैश ले रहे हो उससे, आपने मिस्टर मनोहर लाल को पहले या फिर सामान बेचा होगा उधार में, तभी तो मिस्टर मनोहर लाल आपको पैसे दे रहा है। तो आप ये समझिए, जब आपने मिस्टर मनोहर लाल को सामान बेचा तो आपको याद होगा जिसको हम सामान बेचते हैं वो हमारा कौन कहलाता है, सन्ड्री डेटर कहलाता है। ठीक है, तो जिसको हम सामान बेचते हैं वो कौन होता है, हमारा सन्ड्री डेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम उससे किससे, मिस्टर मनोहर लाल से पैसे रिसीव कर रहे हैं, तो ये मिस्टर मनोहर लाल हमारा क्या होगा, सन्ड्री डेटर होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके भी लेजर्स बना लेंगे जब एंट्री करेंगे। तो अभी इसकी एंट्री मैं कर देता हूँ यहाँ पे F6 में रिसिप्ट के अंदर। तो क्रेडिट में किसका नाम आएगा, मिस्टर मनोहर लाल का। तो यहाँ पे आप Alt+C दबाइए और यहाँ पे मिस्टर मनोहर लाल का लेजर बना लीजिए। मैंने यहाँ पे मनोहर लाल के नाम से लेजर बना लिया और इसको यहाँ पे डाल दिया सन्ड्री डेटर में। ठीक है, और मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया मिस्टर मनोहर लाल, कितने पे इससे हमें लेने थे, 360। ठीक है, मैं यहाँ पे 360 इस तरह से डाल देता हूँ, और डेबिट में कितना कैश लेना है हमें, 360। देखो अब हमारी कैश की वैल्यू कितनी हो गई, 3460 रुपीज़। ठीक है, तो ये एंट्री भी कुछ इस तरह से आप कर लोगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एंट्रीज जो मैं कर रहा हूँ वो सही से समझ में आ रही होंगी। अगर सही से समझ में नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को बैक करके दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और हमसे पूछ लीजिएगा जो भी आपके डाउट हैं। अब जो यहाँ देखिए 9th, ये आपकी जो अगली एंट्री है वो कौन सी है, पेड इनटू बैंक। मतलब अब आप क्या कर रहे हो, पैसा बैंक में दे रहे हो 3000 रुपये। ठीक है, मीन्स आप क्या कर रहे हो, अपने कैश को डिपॉजिट करा रहे हो, कहाँ, बैंक में। ठीक है, 3000 रुपीज़ को। तो ये एंट्री किस में जाएगी, आप बताइए मेरे को। ये एंट्री आपकी जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर में। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, जब भी आप अपने बैंक में पैसा जमा करो या बैंक से पैसा निकालो तो वो एंट्री कहाँ जाती है, वो एंट्री आपकी जाती है कॉन्ट्रा वाउचर में। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में इस एंट्री को करना है पेड इनटू बैंक को। जरा बताइए इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, आपके पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो कैश कहाँ आएगा, कैश आपका क्रेडिट में आएगा। ठीक है, कैश कहाँ आएगा, कैश आपका क्रेडिट में आएगा, और बैंक कहाँ आएगा, डेबिट में। क्यों, क्योंकि बैंक वालों के पास जो पैसा है वो आ रहा है। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे आ जाइए टैली के अंदर,
और यहाँ पे मैं F4 प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो काउंटर वाउचर ओपन हो गया। अब यहाँ देखो क्या लिखा आ रहा है, पहले CR मीन्स क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट में हमारे पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, कितने रुपए, 3000 रुपीज़, ओके। और डेबिट में किसके पास आ रहा है पैसा, बैंक वालों के पास। तो देखो हमने बैंक का लेजर नहीं बनाया, आप ऑल्ट सी दबाओ यहाँ पे और बैंक का लेजर इस तरह से बना लो। और बैंक अकाउंट हमेशा कहाँ आता है, आपका बैंक अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट बना लिया, बैंक अकाउंट का लेजर, और इसे मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, ओके। सो अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो कैश है, कैश का बैलेंस कितना रह गया अब हमारे पास, देखो 460 रुपये यहाँ पे डेबिट में आपको दिखा रहा है, ठीक है। कैश आपके पास अब कितना पड़ा है, 460 रुपये, क्योंकि 3000 रुपये आपने बैंक में जमा करा दिए हैं, तो कैश आपके पास से कम हो गया और बैंक में पैसा आ गया 3000, ठीक है। सो मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ, ओके। सो ये एंट्री भी हमारी हो गई है। अब हम करते हैं नेक्स्ट एंट्री को। अगली एंट्री है पेड कैश टू हरि किशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पेमेंट करनी है किसको, हरि कृष्ण को, ठीक है। कितने पे, 215 रुपीज़। अभी हमारे पास 460 या 450 रुपीज़ कैश में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से हम कितना दे देंगे, 215 रुपये यहाँ पे दे देंगे, किसको, हरि कृष्ण को। तो आ जाइए यहाँ पे, हम किस में एंट्री करेंगे, F5 पेमेंट में, ठीक है। सो हम किसको दे रहे हैं पैसा, हरि किशन को। तो डेबिट में कौन आएगा, हरि किशन आएगा। तो हमें क्या करना होगा, हरि किशन का लेजर बनाना होगा। तो मैं ऑल्ट सी करता हूँ और यहाँ पे हरि किशन इस तरह से डाल देता हूँ। और हरि किशन कौन है हमारा, जरा सोचो, डेटर है ये क्रेडिटर है, हमारे पास से पैसा जा रहा है हरि किशन के पास, हमें पैसा देना है हरि किशन को। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हरि किशन जो होगा हमारा क्रेडिटर होगा। क्यों क्रेडिटर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, ठीक है। तो हम हरि किशन को क्यों पैसे दे रहे हैं, क्योंकि हमने या फिर उससे सामान खरीदा होगा जब भी हम उसे पैसे दे रहे हैं, ठीक है। और ये भी आप बात याद रखो, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं वो हमारा डेटर होता है, और जिसको हमें पैसे देने होते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, ठीक है। तो ये जो हरि किशन है हमारा कौन होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा, ठीक है। तो मैं इसे सन्ड्री क्रेडिटर में इस तरह से डाल देता हूँ। और यहाँ देखो जो मेंटेन बिल बाय बिल है ना, आप इसको नो कर लेना, ठीक है। यस बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, आप इसे नो कर लोगे, ओके। और मैं इसे हरि किशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो कितने रुपए इसको देने थे, 215 रुपये देने थे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे 215 रुपीज़ है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 215 रुपये इसको दे देता हूँ कैश में। सो देखो 215 रुपये देने के बाद हमारे पास देखो कैश का जो करंट बैलेंस है कितना बचा, 245 रुपीज़ हमारे पास अभी बचे हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो हमने इसको भी पेमेंट कर दी। अब जरा देखते हैं अगली ट्रांजैक्शन। अगली ट्रांजैक्शन क्या है, हमने क्या किया, सामान बेचा। देखो लिखा है ना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1500, मतलब हमने क्या किया, सामान बेचा 1500 रुपये का। तो हमारे पास क्या हुआ, 1500 रुपये का कैश रिसीव हो गया, ठीक है। क्योंकि हम जब हम सामान बेचेंगे तो 1500 में रिसीव हो जाएंगे कैश, क्योंकि कैश में हमने सामान बेचा है। तो जब हमें कैश रिसीव हो रहा हो तो अब किस में एंट्री जाती है, F6 के अंदर, मीन्स रिसिप्ट के अंदर। तो आ जाइए यहाँ पे और F6 प्रेस करिए, रिसिप्ट। सो देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया रिसिप्ट को, ठीक है। इसके बाद किससे पैसे आ रहे हैं हमें, हमने सामान बेचा है। तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या आएगा, सेल्स आएगा, कितने का सामान बेचा, 1500 रुपीज़ का, ठीक है। और हमारे पास क्या आया, डेबिट में कैश आया, कितना कैश आया, 1500 रुपीज़ आया, ठीक है। तो देखो हमारे पास अभी करंट बैलेंस कैश कितना हो गया, 1745 रुपीज़ हमारे पास कैश हो गया। तो इस तरह से ना जब आप एंट्री करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कैश का करंट बैलेंस दिखता जाएगा कि कितना कैश आपके पास पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है, इस एंट्री को करने के बाद ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सामान बेच दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये जनरल एंट्री बनेगी इसकी, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट एंट्री में। नेक्स्ट एंट्री है, अब हमें क्या करना है, पेमेंट करनी है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब दुकान नहीं होती है, स्टेशनरी का मतलब होता है जो भी स्टेशनरी का सामान होता है, जैसे पेंसिल, रबड़, पेन वगैरह, तो इनको भी हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी बोलेंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं स्टेशनरी की 15 रुपीज़। तो किस में जाएगी ये, पेमेंट में जाएगी, ठीक है। F5 जिसकी शॉर्टकट की होती है। तो मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ और डेबिट में क्या आएगा, स्टेशनरी आएगा। क्यों, क्योंकि देखो हमें पता है कि हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, स्टेशनरी, हमने सामान खरीदा स्टेशनरी सामान, और तो स्टेशनरी हमारे पास आया, तो स्टेशनरी को हम करेंगे डेबिट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका स्टेशनरी का एक लेजर बना दूँगा।
ठीक है। सो स्टेशनरी का मैंने लेजर बना लिया। अब मुझे बताओ स्टेशनरी किसके अंडर जाएगी। स्टेशनरी क्या है, आपकी कंपनी के लिए खर्चा है, ठीक है। तो स्टेशनरी जो खर्चा है वो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ज़्यादातर जो खर्चे होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाते हैं, ठीक है। सो मैं स्टेशनरी को यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दूंगा। ओके, अब कितने रुपये का स्टेशनरी हमने खरीदा, 15 रुपीज़ का। सो कैश पेमेंट कर देता हूँ मैं इसको 15 रुपीज़। तो देखो अब हमारे पास कितना बचा, 1730 रुपीज़ हमारे पास कैश बच चुका है, ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ एक्सेप्ट। तो देखो हमने ये वाली एंट्री भी कर ली। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर। अब हमें देखो क्या करना है, हमने ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा था, तो ऑफिस फर्नीचर के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं 185 रुपीज़ का। तो यहाँ पे भी पेड लिखा है, पेड मीन्स पेमेंट करना। तो ऑफिस फर्नीचर हमारे पास आया और हमने क्या किया, 185 रुपीज़ पे कर दिया, ठीक है। सो अब आप क्या करो, यहाँ पे पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर का आप एक लेजर बनाओ। ओके, सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, पेमेंट करनी है हमें। सो डेबिट में क्या आएगा, ऑफिस फर्नीचर। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लेजर बना लेता हूँ ऑफिस फर्नीचर का। सो मैंने यहाँ पे देखिए नाम राइट किया लेजर का, ऑफिस फर्नीचर, ठीक है। अब मुझे बताइए जो ऑफिस का फर्नीचर है वो किसके अंडर जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा, खर्चा है आपका ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर आपका खर्चा नहीं, आपका फिक्स एसेट्स है, ठीक है। जिससे कि आप दोबारा बेचोगे नहीं जल्दी, ठीक है। मीन्स 1 साल के बाद ही, मीन्स जो भी आप बेचोगे तब बेचोगे, ठीक है। लेकिन आपका जो ऑफिस फर्नीचर है वो किस में जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। तो आप इसे कहाँ डालोगे, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर डाल दोगे। ओके, सो मैं इसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ गया ऑफिस फर्नीचर। कितने का था ऑफिस फर्नीचर, एक बार रेट देख लेते हैं। ऑफिस फर्नीचर था आपका 185 रुपीज़ का। तो आपने क्या किया, डेबिट में ऑफिस फर्नीचर को रिसीव कर लिया 185 रुपीज़ से और इसकी कैश में पेमेंट कर दी 185। तो अब देखो आपके पास कितना कैश बचा, 1545 रुपीज़ कैश बच गया, ठीक है। अब आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये भी आपकी एंट्री हो गई। अब अगली देखिए, अगली एंट्री क्या है। अब आप क्या कर रहे हो, कैलाश चंद से पैसे रिसीव कर रहे हो 680 रुपीज़ को, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ये एंट्री कहाँ जाएगी, F6 रिसिप्ट के अंदर जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पैसे रिसीव कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे F6 प्रेस कर लेता हूँ, ये रिसिप्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले क्रेडिट है, तो किससे रिसीव हो रहा है हमारे पास पैसा, हमारे पास पैसा रिसीव हो रहा है कैलाश चंद से। तो कैलाश चंद कहाँ आ जाएंगे, क्रेडिट में आ जाएंगे और डेबिट में हमारे पास कैश आ जाएगा, तभी तो एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश चंद क्रेडिट, ठीक है। सो आप क्या करो, यहाँ ऑल्ट सी दबाओ और कैलाश चंद का लेजर बना लो, कैलाश चंद। अब देखो कैलाश चंद से हम पैसे रिसीव कर रहे हैं, तो जिससे हम पैसे रिसीव करते हैं वो कौन होता है, हमारा डेटर होता है, ठीक है। या फिर जिसको हम सामान बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है, ठीक है। तो मैंने इसे डेटर में डाल दिया और इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे कैलाश चंद से हमें कितना पैसा रिसीव हो रहा है, जो वो देख लेते हैं, 680 रुपीज़। ओके, सो मैं यहाँ पे 680 रुपये यहाँ पे डाल देता हूँ और डेबिट में कैश रिसीव कर लेता हूँ। तो अब देखो हमारे पास कैश कितना हो गया, यहाँ पे 22,225 रुपये हमारे पास अब कैश हो गया है कंपनी में, ठीक है। इसे एक्सेप्ट कर लो, कैश आ गया आपके पास, रिसीव कर लिया आपने। अब कौन सी एंट्री है, देखो पेड फॉर एडवर्टाइजिंग। आपकी कंपनी ने क्या किया, एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे पे किए 90 रुपीज़। तो बस अब आपको क्या करना है, एडवर्टीज़मेंट का लेजर बनाना है और ये एंट्री किस में जाएगी, F5 पेमेंट में जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने एडवर्टीज़मेंट के लिए पे किया है, ठीक है। सो डेबिट में क्या आएगा आपके पास, डेबिट में आएगा एडवर्टीज़मेंट, ठीक है। तो सब इसका क्या करो, लेजर बना लो। सो मैं यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट का लेजर बना लेता हूँ। ओके, एडवर्टीज़मेंट जो होगा वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, खर्चा है क्योंकि। अब आप इसे एक्सेप्ट कर लो एडवर्टीज़मेंट को, और यहाँ पे कितने की आपने एडवर्टीज़मेंट करवाई है, 90 रुपीज़ की, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या करो, कैश पे कर रहे हो तो कैश पे कर दो 90 रुपीज़, ठीक है। अब देखो अब कितना कैश बच गया आपके पास, 2135। ओके, मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी भी कितनी एंट्री रह गई है, 2 एंट्री रह गई है, सॉरी 3 एंट्री रह गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं पोस्टेज स्टैम्प 8 रुपये की, ठीक है। तो पोस्टेज स्टैम्प का भी हम लेजर बनाएंगे। तो अब जरा यहाँ पे देखो एंट्री में, पोस्टेज स्टैम्प जब हम परचेज़ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से पेमेंट ही कर रहे हैं 8 रुपये की। तो ये भी किस में जाएगी एंट्री, आपकी पेमेंट में जाएगी, F5 के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
डेबिट के अंदर आपका क्या आएगा, पोस्टेज स्टैम्प आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प का लेजर बना लूँगा ऑल्ट सी करके। सो यहाँ पे लिखा पोस्टेज स्टैम्प, ओके। और ये भी जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपका खर्चा है, ठीक है। 8 रुपये की पोस्टेज स्टैम्प थी, 8 रुपये डाल दिए। कैश गया मेरे पास से, कितना बचा अब कैश मेरे पास, 2127 रुपये, ठीक है। एक्सेप्ट कर दीजिए, हो गया ये भी, हमने एंट्री कर ली ये वाली भी। अब यहाँ पे देखो पेड रेंट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रेंट पे करना है कितना, 100 रुपीज़। तो ये भी किस में जाएगी, पेमेंट में जाएगी। आ जाइए टैली में, और रेंट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा लेजर। सो मैं ऑल्ट सी करता हूँ और यहाँ पे रेंट बनाता हूँ, ठीक है। अब रेंट आप पे कर रहे हो, अगर रिसीव कर रहे होते तो आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती, लेकिन अभी आप पे कर रहे हो तो रेंट आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है, ठीक है। सो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। रेंट को कितने का रेंट देना है आपको, 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो रेंट आप दे दो, डेबिट में रेंट आएगा, और आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो आप कैश को क्रेडिट कर दो, ओके। सो यहाँ पे देखो कितने पे कैश बच गए आपके पास, 2027 रुपये आपके पास कैश यहाँ पे बच गए हैं, ठीक है। इसे एक्सेप्ट कर लो। आपने क्या किया, पेमेंट कर दी रेंट की भी, ओके। लास्ट एंट्री है यहाँ पे पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहे हो अपनी कंपनी का, ठीक है, 15 रुपीज़ जो बिल आया है। तो आप क्या करो, पेमेंट में आओ, यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करी है ना, आपके पास आया है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए आप डेबिट कर लो। तो इसका भी आप लेजर बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ओके। और ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, खर्चा ही है, क्योंकि आपका, और ये कितने रुपए का खर्चा है, 15 रुपये का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, कैश में पेमेंट कर दो, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे कैश में 15 रुपये की पेमेंट कर दी। अब देखो मेरे पास कैश कितना बचा, 2012 रुपये यहाँ पे बच गए हैं। और यहाँ पे भी देखो कैश बैलेंस कितना बचा है, यहाँ पे 2012 रुपये। तो देखा आपने कैश बैलेंस कैसे मैच हो गया। पहले मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और आपको ये जो कैश बैलेंस है वो वहाँ पे कैश बुक के अंदर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो देखो मैं एस्केप करके बाहर आ गया, ठीक है, पूरा यहाँ पे, क्योंकि जितनी एंट्री होनी चाहिए थी उस क्वेश्चन के अंदर वो मैंने सभी ट्रांजैक्शन और एंट्रीज मैंने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर कर ली है, ठीक है। अब आपको कैश बैलेंस देखना है, कैसे देखा था हमने पिछली बार, कैश बैलेंस डिस्प्ले में गए थे, अकाउंट बुक के अंदर गए थे, और कैश बैंक बुक के अंदर गए थे। और यहाँ पे देखो आपके पास, देखो कैश में कितना पैसा पड़ा है, 2012 रुपये, और बैंक में देखो कितना पड़ा है, 3000 रुपये। आपको याद होगा बैंक में आपने 3000 रुपये एंट्री करी थी ना, डाला था पैसा, तो देखो 3000 रुपये बैंक के पड़े हैं, और कैश में कितने पड़ा है, 2012। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आंसर था इस क्वेश्चन का वो मैच हो चुका है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप कैश बुक की एंट्री करोगे। मीन्स जो भी कैश आपकी कंपनी से जाएगा और जो भी कैश आपकी कंपनी में आएगा, उसकी एंट्री जो होती है टैली में इसी तरह से की जाती है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से कैश बुक एंट्री सही से समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम आई है वीडियोस के अंदर समझने में प्रॉब्लम आई है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को 1 या 2 बार दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, आपको जितने भी टॉपिक्स हैं सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये एंट्री आपको तभी सही से करने आएंगी जब आपका जनरल एंट्री सही से क्लियर होगा। तो जनरल एंट्री को भी आप सही से एक बार क्लियर कर लीजिएगा। अगर जनरल एंट्री में भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो जब मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे बैलेंस शीट में भी देखो हमारे पास कितने फिक्स एसेट्स पड़े हुए हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट में गया और यहाँ पे देखो फिक्स एसेट्स है हमारे पास 185 का, ठीक है। 185 का फिक्स एसेट्स क्या है, ये हमारे पास ऑफिस फर्नीचर जो था हमने किस में डालता, फिक्स एसेट्स के अंदर, तो हमारे पास आया था। तो देखो यहाँ पे फिक्स एसेट्स भी दिखा रहा है आपको 185। करंट लाइबिलिटीज़ ये 215 रुपीज़ की है हमारे पास। करंट एसेट्स जो पड़े हैं वो हमारे पास पड़े हैं 3972 रुपीज़ के, ठीक है। अगर आप इसमें जाओगे ना करंट एसेट्स के अंदर आप एंटर करोगे तो आपको पता चलेगा कैश कितना पड़ा है, बैंक में कितना पड़ा है, और हमें सन्ड्री डेटर से कितना लेना है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे आपका कैश इन हैंड पड़ा है, बैंक अकाउंट, ये सारा अमाउंट जो है आपका किस में आ जाता है, करंट एसेट्स के अंदर आ जाता है। फिक्स एसेट्स में क्या आता है, जो देखो ऑफिस फर्नीचर जो हमने खरीदा था वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, वो सब चीज़ें आपको आगे मैं सिखाऊंगा किस तरह से आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। आपको मैं इस वीडियो के साथ कुछ टास्क दे रहा हूँ, आप उसे कंप्लीट करके मुझे चेक करवाओगे, ठीक है। जब आप इसे कंप्लीट कर लो, जब आपका मैच हो जाए तो आप मेरे को कॉल कर लेना, ठीक।
ठीक है, आपको नंबर दे रखे हुए हैं, आप मुझे कॉल करोगे और अपनी एंट्री को चेक करवा लोगे, ठीक है। अगर मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मैच किया तो कॉल करके आप मुझसे पूछोगे, उस एंट्री को सही करवाओगे। वो पूछोगे मुझसे कि कहाँ पे मैंने एंट्री गलत करी है, आप मुझे बताइए, ठीक है। तो आप मुझसे कॉल करके पूछोगे तभी तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है। सो आप इस एंट्री को करिएगा, फर्स्ट वाली एंट्री तो आप कर ही लोगे। यहाँ पे देखो, इसके यहाँ पे मैंने एक सेकंड एंट्री भी, एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, सेकंड का क्वेश्चन, तो आप इसको भी करोगे, ठीक है। एक बात याद रखना आप कि जो भी क्वेश्चन आप करोगे वो अलग अलग कंपनी में होने चाहिए। ये पहला क्वेश्चन अलग कंपनी में, दूसरा क्वेश्चन अलग कंपनी में, ठीक है। और यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन भी मैंने दे रखा है। 4 क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल, आपको क्या करना है, ये चारों क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, चारों के चारों क्वेश्चन। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।